तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स का एक और सब्जेक्ट जो कि है BGDG 172 यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर। तो बेसिकली यह जो सब्जेक्ट है वो जेंडर, समाज और संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को समझने में हमारी मदद करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका साहित्य से क्या संबंध है। तो दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, एक तरह से मिरर होता है, और जेंडर जैसे विषय को समझना हमें साहित्य के किरदारों और उनकी जद्दोजहद और उनकी कहानियों को एक नए नजरिए से देखने को शक्ति देता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स आपको देखने को मिलता है। टोटली आपको यहाँ पे 6 ब्लॉक्स मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक बार पूरी सिलेबस को एक साथ देख लेते हैं। तो ये है हमारा टोटल ब्लॉक्स जो आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसका नोट्स बना लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए हम ब्लॉक वाइज सबको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो ये है हमारा ब्लॉक 1 यानी कि कंसेप्चुअलाइजिंग जेंडर। इसका यूनिट फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। यूनिट सेकंड में हम देखते हैं जेंडर एंड सेक्सुअलिटीज। फिर यूनिट 3 जो है वो मैस्कुलिनिटीज के बारे में बताता है। यूनिट 4 जेंडर इन एवरीडे लाइफ। तो ब्लॉक के अंदर हम जेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट, सेक्सुअलिटीज। सो इन दिस ब्लॉक वी विल रीड अबाउट द बेसिक concept of gender, sexuality, masculinity and the roles of gender across different stages of life. In literature, this helps us understand how a character's gender shape their thoughts and actions. Okay, so let's move on to the second block. So this is the second block. इसके अंदर हमको पढ़ना है gender and family. Unit first में हम देखते हैं family and marriage. एंड यूनिट सेकंड में मदरहुड हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस ब्लॉक फोकसेस ऑन द टॉपिक्स लाइक फैमिली एंड मदरहुड। थिंक अबाउट हाउ मेनी फैमिली डायनामिक्स एंड जेंडर रोल्स आर पोर्ट्रेड इन द प्रेमचंद स्टोरीज एंड टैगोर्स नॉवेल। आई एम ब्लॉक थर्ड की ओर चलते हैं। सो दिस इज द थर्ड ब्लॉक, जेंडर एंड वर्क। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं जेंडरिंग वर्क एंड सेकंड यूनिट में हम देखते हैं जेंडर इश्यूज इन वर्क एंड लेबर मार्केट। सो दिस ब्लॉक कवर्स एंड एक्सप्लोर्स जेंडर इश्यूज इन द लेबर मार्केट एंड वर्क प्लेस। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ द वर्क प्लेस एज डिपिक्टेड इन मॉडर्न लिटरेचर। आइए हम नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। सो ये है हमारा ब्लॉक 4 हेल्थ एंड जेंडर। इसका यूनिट 1 जो है वो बताता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में। यूनिट सेकंड हम देखते हैं जेंडर एंड डिसेबिलिटी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और डिसेबिलिटी के साथ जेंडर का भी संबंध समझाया जाता है इस ब्लॉक के अंदर। इसके अलावा हमें साहित्य के जरिए स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के मुद्दों को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक 5 में। तो ये है हमारा ब्लॉक 5 जेंडर, लॉ एंड सोसाइटी। तो बेसिकली जेंडर बेस्ड हिंसा के बारे में आपने काफी सुना होगा कि जेंडर बेस्ड हिंसा होती है हमारे सोसाइटी के अंदर। जैसे अगर वुमेन कहीं भी काम कर रही होते हैं तो उनके साथ वायलेंस भी हो जाता है, वर्क प्लेस में हैरेसमेंट भी होता है। तो आप पिक्चर्स को भी देख करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें बेसिकली देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं फिर, जो कि हमारा लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक 6। ये हमारा ब्लॉक 6 जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड मीडिया। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं जेंडर एंड लैंग्वेज। यूनिट सेकंड जो है वो है जेंडर एंड मीडिया एंड यूनिट थर्ड जो है वो है रीडिंग एंड विजुअलाइजिंग जेंडर। सो इन दिस ब्लॉक we will study how gender is portrayed in language and media. It also covers how language shapes gender roles and how media depicts gender. This helps us understand gender roles in literature better. तो आप समझ गए होंगे कि जो जेंडर है उसको किस तरह से हमारे लैंग्वेज या फिर हमारा जो मीडिया है उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, और कैसे दिखाया जाता है। जैसे आपने कई मूवीज देखी होंगी जिसमें एक वुमेन को और एक मैन को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल सब्जेक्ट BGDG 172 यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो आइए हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देख लेते हैं फटाफट से। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है शॉर्ट आंसर टाइप और दूसरा होता है लॉन्ग आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या तो आपको 100 मार्क्स के अंदर लिखना होता है जो कि 5 मार्क्स के लिए आता है, या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं जो कि आपको 300 वर्ड्स में लिखना होता है। और फिर आता है 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो मैंने आपको तीनों के ही कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसका, तो मैंने तीनों ही टाइप्स के जो क्वेश्चंस है उसका कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 10 जो है शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चंस दे दिए हैं। फिर आपको 12 मैंने दिए हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप्स 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसके दे दिए हैं, और फिर मैंने कुछ 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस दिए हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट्स में लिख लेंगे ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इजी हो जाए। तो ये है टोटल 15 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए और इसका आंसर जो है आप प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपके पास अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो और मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।